एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एटमी प्रोबायोटिक्स के बारे में, जो कि एक मैजिकल प्रोडक्ट हो सकता है आपकी गट हेल्थ के लिए। प्रोबायोटिक्स कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज क्या होते हैं, एटमी प्रोबायोटिक क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है और ये क्या हेल्थ बेनिफिट्स हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब हम गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में डिफरेंस समझते हैं। गुड बैक्टीरियाज वो होते हैं जो हमारी बॉडी में हेल्थ बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं और नेचुरली ही पाए जाते हैं, लेकिन बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं और हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से ये हमारी बॉडी में बढ़ते ही चले जाते हैं, जो कि लीड करते हैं गट प्रॉब्लम्स को। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रोबायोटिक क्या है। प्रोबायोटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या आप कह सकते हैं गुड बैक्टीरिया से बनाया जाता है, जो कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंड एज वी ऑल नो दैट एवरी प्रॉब्लम, एवरी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बिगिंस फ्रॉम आवर गट। तो इसलिए आप जानते ही हैं कि हमारी गट कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारी हेल्थ को कैसे कंट्रीब्यूट करती है। अगर मैं एटमी प्रोबायोटिक्स की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू कंज्यूम होता है बिकॉज ऑफ इट्स फ्रूटी फ्लेवर। तो आप आराम से इसे ले सकते हैं और जो आप एक पाउच इसका कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में 10 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स जाती है। मतलब इतना गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, जो कि रिड्यूस करेगा आपके बैड बैक्टीरिया के अमाउंट को, क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया से फाइट करेगा वहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेन्स की तो इसमें 12 प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स यूज़ हुए हैं, जिसमें अब इसमें जो है 3 टाइप की प्रीबायोटिक्स भी यूज़ किए गए हैं। प्रीबायोटिक्स क्या होता है? प्रीबायोटिक्स हमारे गुड बैक्टीरिया को फीड करने के लिए फूड होता है, यानी आप कह सकते हैं कार्ब्स होते हैं। तो इसमें 3 तरीके के प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। गुड बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस को समझने से पहले हम एक टर्म को समझते हैं विच इज़ गट डिसबायोसिस। ये क्या होता है? ये कंडीशन होती है जिसमें इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में, आपके जीआईटी में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लीड करता है, जो अब अभी डिस्कस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा गट ब्रेन एक्सिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, IBS, स्किज़ोफ्रेनिया, कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड ऑटिज्म। Gut brain endocrine axis, regulatory, metabolic, behavioral and hormonal disorders. Gut heart axis, cardiovascular diseases, atherosclerosis, thrombotic event and hypertension. Gut lung axis, chronic obstructive pulmonary disease, हम COPD कहते हैं. Gut liver axis, liver inflammation, hepatocellular carcinoma, non-alcoholic fatty liver. Gut pancreas axis, diabetes, pancreas cell inflammation. Gut bone axis, bone demineralization and osteoporosis. Gut muscle axis, muscle impairment, frailty and sarcopenia. Gut skin axis, acne, psoriasis, atopic dermatitis, wrinkles, aging. Gut reproductive axis, infertility, ovarian dysfunction, ovarian cancer, postmenopausal osteoporosis. Gut kidney axis, chronic kidney disease, acute kidney injury or inflammation, nephropathy. गट ब्लैडर एक्सेस, UTI, ओवर एक्टिव पेनफुल ब्लैडर। ये सारी डिसीजेस थी जो कि सिर्फ और सिर्फ गट डिसबायोसिस की वजह से आपकी बॉडी में हो रही है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रोबायोटिक कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। हम एक एक डिसीज़ को एड्रेस करेंगे यहाँ पे और उसके बेनिफिट्स को, प्रोबायोटिक के बेनिफिट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गट ब्रेन एक्सेस की, जिसमें था आपका स्ट्रेस, इलनेस, मतलब मेंटल इलनेस या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डिक्लाइन या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम्स, जिसमें आपका ब्रेन जो है इमेजिनेशन करता है, और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम, जैसे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जब हमारी गट की हेल्थ डिस्टर्ब होती है ना तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होने लगता है। लेकिन हमने बात करी थी गट ब्रेन एंडोक्राइन एक्सेस के बारे में, जिसमें था रेगुलेटरी, मेटाबॉलिक, बिहेवियरल एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स।
मतलब कि किसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, PCOD, PCOS है जिसको, कुशिंग सिंड्रोम होता है, एडिसन्स डिसीज़ होती है, हाइपरथायराइडिज्म, इन सभी डिसीज़ के लिए हेल्पफुल है। थर्ड था गट हार्ट एक्सिस, जिसमें थी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस जैसे कि थ्रोम्बोटिक इवेंट, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन। क्या होता है ये सब? कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होती हैं जो आपकी ब्लड से और आपकी मतलब ब्लड वेसल से और हार्ट से रिलेटेड होती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आपकी आर्टरीज़ में क्या होता है, फैटी प्लाक की डिपोजिशन होने लगती है। और आपका थ्रोम्बोटिक इवेंट क्या होता है, मतलब आपके क्लॉट बनने लग जाते हैं वेसल्स में, जो कि क्या करती हैं, दोनों प्रॉब्लम्स क्या करती हैं, आपके आर्टरीज़ के साइज़ को नैरो करती हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है आपको। तो प्रोबायोटिक्स उसमें भी हेल्पफुल है। फोर्थ था हमारा गट लंग एक्सिस, जिसमें थी COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, जो कि होती है कैसे, एयर फ्लो ब्लॉकेज की वजह से होती है। इसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे एम्फाइजिमा जिसका कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में भी प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल होता है। गट लिवर एक्सिस, जिसमें हो सकता है लिवर इन्फ्लामेशन मतलब लिवर में किसी तरीके की सूजन है तो उसमें हेल्पफुल है। उसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब लिवर कैंसर में भी हेल्पफुल होता है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ में भी ये प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं। गट पेनक्रियाज एक्सिस में मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और पेनक्रियाज सेल इन्फ्लामेशन है तो प्रोबायोटिक्स आप उसके लिए भी ले सकते हैं। गट बोन एक्सिस मतलब कि आपकी जितनी भी ऑस्टियोपोरोसिस या फिर आप कह सकते हैं बोन डीमिनरलाइजेशन की प्रॉब्लम है, वुमेंस में तो ऑस्टियोपोरोसिस मीनोपॉज के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। जैसा मैंने बताया था पहले भी कि एस्ट्रोजन का डाउनफॉल होता है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा आप अगर बात करें तो ये ओवेरियन हेल्थ को मेंटेन करने में भी मदद करता है, फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है, मतलब जो लोग इनफर्टाइल हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि किस वजह से होता है, बैक्टीरियाज जब आपके ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं और आपकी किडनी और ब्लैडर दोनों को अफेक्ट करते हैं। UTI में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, ब्लीडिंग होती है यूरिनेशन के टाइम पर, काफ़ी सारी प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन होता है। उसके लिए भी प्रोबायोटिक्स हेल्पफुल है क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया होता है जो कि बैड बैक्टीरिया से फाइट करता है। एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम जो होती है जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज़ भी बोलते हैं, उसके लिए भी प्रोबायोटिक्स हेल्पफुल होता है। एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, जब आपका ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर होता है वो क्लोज नहीं हो पाता है तो स्टमक का एसिड जो है ईसोफेगस में आने लगता है, जो कि आपके ईसोफेगस को डैमेज कर सकता है। उसके अलावा जो आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, पैप्टिक अल्सर्स होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि जो आपका बैड बैक्टीरिया है वो क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैप्टिक अल्सर्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, उस कंडीशन में भी आपको हेल्प करेगा प्रोबायोटिक्स। तो ये तो थे सारे आपके बेनिफिट्स प्रोबायोटिक्स के। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रोबायोटिक की ज़रूरत है, तो अगर आप स्लीप डिस्टर्बेंस फील करते हैं, मूड डिस्टर्बेंस फील करते हैं, क्रॉनिक फटीग है, एब्डोमिनल पेन है या एंजाइटी डिप्रेशन है तो आपको इसकी ज़रूरत है। हम बात करते हैं कि हमें इसे कितना कंज्यूम करना चाहिए, तो आपको इसे 1 सैशे अ डे कंज्यूम करना चाहिए फॉर 2 मंथ्स, मतलब 60 डेज़ का ये पूरा सप्लीमेंट आता है। और किसी इसे नहीं लेना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेंस को इसे बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए नहीं लेना चाहिए। इन्फेंट्स मतलब 1 साल से छोटे बच्चे के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप दिस वीडियो हेल्प्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।